अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद अहमद चाचड़, वजात न्यूज़ कराची में इस वक्त मौजूद हूँ। सेंट्रल गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 में बात करूँ मैं एड्रेस की। 1457 से लेके 1451 तक की ये एड्रेस है, जहाँ ये लाइन पहले डाली गई थी। 1437 से लेके 1446 तक ये लाइन है, जो ये पानी की लाइन डाली गई थी एक हफ्ता पहले। आज 27 तारीख से दोबारा ये 3 दिन से दोबारा खुदाई शुरू कर दी है। वजह क्या है, हमने जब यहाँ मालूमात ली, वजह ये बनी कि भाई पहले गटर यहाँ पे टूट गया था, जिसकी वजह से वो गटरों का पानी घरों में मौसूल हो रहा था। फिर उसके बाद वो लाइन जो ना न्यू लाइन डाली गई थी, लाखों रुपए उस पर बजट लगाने के बाद वो लाइन जो ना वैसे वैसी छोड़ दी गई। चंद घरों में पानी आना शुरू हुआ, बाकी घरों में पानी नहीं आ रहा था। दोबारा इन्होंने इलाके मकीनों ने कंप्लेन करी कि भाई पानी नहीं आ रहा, गटर का आ रहा है। फिर वाटर बोर्ड सेवरेज की तरफ से और टाउन गुलबर्ग टाउन की तरफ से दोबारा लाइन डाली जा रही है। लाखों रुपए दोबारा जो ना यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। क्या मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो लाइन चौक है गटर की, क्या वो कब क्लियर होगी, उसको कब रिपेयर किया जाएगा। अगर रिपेयर नहीं किया जाएगा, यही दोबारा फेडरल एरिया दोबारा गटर में उबलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये रोड है तो जो ना रोडों के तो मुतासर तो है ही हालात। इस वक्त बात की जाए तो मस्जिद अला खान की बात की जाए, वहां पे गटर का पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेन लाइन है। क्योंकि अला खान की साइड पे अगर बात की जाए तो ये अक्सर यहाँ पे उबलते रहते हैं। कंप्लेने करने के बाद हमने कई बार वीडियोस बनाई हैं। यहाँ कुछ अर्से पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, सेवरेज और वाटर बोर्ड की तरफ से लाइन डाली गई थी। दोबारा ये अब जब खुदाई हुई तो इससे पता चला है कि ये लाइन में चौकिंग है, जिसकी वजह से सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे मुतासर है। क्यों मुतासर है? वजह ये है कि ये लाइन टूटी हुई है। जब तक ये नई लाइन नहीं डाली जाएगी, ये इस तरह ही आवाम के घरों में गटर का पानी आता रहेगा और बाहर उबलता रहेगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अभी डेंगू वगैरह का भी सीजन चल रहा है, और आपको पता है कि गंदगी तो वैसे ही शहर बन चुका है, खंडरात के तो शहर बन रहा है। हमें एक जराये से ये भी पता चला कि जो पोर्शन बने हुए गैर कानूनी ग्राउंड +4 तक, उनको गैर कानूनी तरीके से कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, जबकि वाटर बोर्ड की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस कनेक्शन गैर कनेक्शन को देने से बंद किया गया है। उसके बावजूद कैसे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि रोकड़ा चलता है। रोकड़े के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। पर घर से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं सिर्फ गैर कानूनी कनेक्शन देने के लिए कि आपको पानी मिलेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पानी आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ आप हमें नोट दें, आपको लाइन डाल के दे देंगे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ गैर कानूनी कनेक्शन के लिए और गैर कानूनी पोर्शन माफिया को देने के लिए। बस वाटर बोर्ड का यही काम रह गया है। एक तो पहले सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का काम था, बगैर नक्शा पास सब इंस्पेक्टर आते हैं, पैसे लेते हैं और वो चले जाते हैं, दोबारा काम शुरू हो जाता है। पूरा फेडरल एरिया इस वक्त मुतासर है गैर कानूनी पोर्शन से। डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम साहब भी काफी एक्शन नजर आ रहे हैं, मगर उस पर भी यही दिखता है कि कहीं बहुत सारे लोगों का फोन आ जाते हैं या बहुत सारे लोगों का मैसेज आ जाता है कि ये मकान नहीं टूटना चाहिए, उस मकान को वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा भी कहीं दिखा मुझे फेडरल एरिया में, ब्लॉक 15, ब्लॉक 14, ब्लॉक 9 में। ऐसा क्यों? आखिर आवाम को इस तरह क्यों धकेला जा रहा है, जहाँ गैर कानूनी माफिया मौजूद है यहाँ पे कराची शहर में? बात की जाए तो हर चीज की तो काफी इशू है कि मैं आपको हर तरह की वीडियोस बताता रहूंगा। और वजात न्यूज़ को आप फॉलो करें और शेयर करें और आगे हमारी जो ना बात पहुंचाएं। जी जी, पहले इन्होंने वो वाली लाइन डाली थी, ये वाली खुदाई करके। वो आगे शुरू में 1 या 2 घरों में पानी आया, बाकी आगे किसी घर में भी पानी नहीं आया। ये बोल रहे थे वहां से लाइन आएगी, इस ये जो लाइन जा रही है इसके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इन्होंने इधर ज्वाइन नहीं किया। वो जब गटर तो टूट गए तो 1-2 फुट वो ऊंची लाइन उन्होंने डाल गए और 2-2, 2.5 फुट पानी खड़ा हुआ था गटर का। वो उन्होंने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन पानी फिर भी नहीं, गटर का पानी आ रहा था, पानी फिर भी नहीं। वो लाइन उधर ही बीच में ही पड़ी हुई है, वो पाइप पे ही बीच में पड़ा हुआ है। अब ये नए सिरे से जो है ना ये खुदाई कर रहे हैं 1-2 फुट गहराई में। अब अल्लाह जानता कि इसमें पानी आता है या नहीं आता। आप मुझे ये बताएं कि आप पानी का बिल अदा कर रहे हैं, कि आप समझते हैं लाइन डलने के बाद भी पानी आएगा या नहीं आएगा? भाई ये जिस तरह लगे हुए, हमें तो नहीं उम्मीद कि इसमें पानी आएगा। हमारा तो पानी का बिल ड्यू है ही नहीं, एक बिल भी हमारा ड्यू ना। हम तो 2-4 दिन पहले ही भर देते हैं बिल यार, ताकि भरते किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये 2015 के बाद पानी नहीं आ रहा, 2015 के बाद पानी नहीं आ रहा। तो ये तो ऐसे रह रहा है जिस तरह हम लोग इलाका गैर में आए हुए रह रहे हैं। ये गली का सारा सिस्टम आपके सामने है। ये मेन मस्जिद है, जामिया मस्जिद अल अखवान, इसमें लाइट नहीं है, मेन गली में लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी गली में काम हो रहा है, हमारी गली में काम नहीं हो रहा। हम तो वो जनाब आदर असफी साहब के पास भी गए 2-3 दफा, कोई सुनवाई नहीं हुई।
टाउन चेयरमैन के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं, तो क्या करें, चुप करके बैठ गए। अब देख रहे हैं ये जो खंडरात बन रहे हैं, अल्लाह जानता है पानी आता है नहीं आता, उम्मीद तो नहीं है कि पानी आएगा। क्या आपकी गली में दोबारा गटर का पानी घरों में आने शुरू हो गया? बिल्कुल जी, आना शुरू हो गया। पहले ये वाली इन्होंने लाइन डाली थी, पूरे 2-2 फुट पानी के अंदर लाइन डाली थी, कनेक्शन किए हुए थे, तो भी पानी गटर का ही पानी था। आप वो देखो आपके सामने नीचे, आप अगर आप कैमरा आपका दिखा सके तो वो भी देखो गटर का पानी बह रहा है। वो भी पानी जब उसके अंदर कनेक्शन ज्वाइन करेंगे तो पानी भी गटर का पानी ही जाएगा और आएगा गटर का, यकीनन आएगा। और ये सारी टूटी हुई है, वो पाइप नीचे है, ये डबल खर्चा हो रहा है, ये पता नहीं कब दोबारा बनेगी कब नहीं बनेगी। मिनिस्टरों के पास जाना पड़ेगा या टाउन के पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, हमारी तो कोई सुनवाई होती नहीं है। हो सकता है आपके मीडिया के तरफ से कई बात हमारी ऊपर तक चली जाए।